और इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई आ रही है। कोरोना के कमी के बीच पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से 54,000 से ज्यादा नए केस सामने आ गए। 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह कि 61,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। इस तरह से देश में अब करीब 7,40,000 एक्टिव केस हैं। लेकिन यूरोप के देशों में जिस तरह से कोरोना ने वापसी की, उससे आशंका बढ़ गई है कि भारत में मामले फिर से बढ़ सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश देकर यह अपील की कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं। आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री दोनों हाथ जोड़कर अपील कर रहे थे, देश को समझा रहे थे कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। विनती कर रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। लेकिन बाजार हो या सियासत या श्रद्धा, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। इन तस्वीरों को देखकर एक बार तो यकीन नहीं होता कि वही जगह है जहां कुछ दिनों पहले तक घुप सन्नाटा था। कोई चहल पहल नहीं थी, कोई इंसान नहीं। लेकिन आज जब देश अनलॉक हो रहा है तो सब बदल गया, जबकि खतरा पहले से और बढ़ गया। इसलिए प्रधानमंत्री को देश के सामने आना पड़ा, संदेश देकर कहना पड़ा कि खतरा अभी टला नहीं। हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है। देश के हर कोने में एक जैसी ही तस्वीर थी। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, हर तरफ एक अजब सी लापरवाही दिख रही थी। आपने मास्क नहीं लगाया, मंदिर में दर्शन करने के लिए आया, इतना भीड़, कहीं क्या रास्ते में आपको? मास्क मैं लगा कर आई थी दिल्ली से गोरखपुर तक, पर यहाँ कोई लगा ही नहीं रहा, इस वजह से मैंने भी लगा रखा। अच्छा, मास्क लेकर आई हूँ अपना। अच्छा, मेरे पर्स में रखा है मास्क। आपने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है, क्या रास्ते में कहीं आपको मास्क या सैनिटाइज करने को दिखाई दिया? आपने भी मास्क नहीं लगाया हुआ, आखिर क्यों? हम लोगों को कोई किसी ने रोका भी नहीं, ना किसी ने सैनिटाइज कराया, ना किसी ने मास्क के लिए टोका। ये सब लापरवाही बहुत है कोरोना काल में। मंदिरों से ज्यादा बुरा हाल तो चुनावी रैलियों का है। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक तस्वीरें देखकर लगता नहीं कि कहीं किसी को परवाह है। पालन हो रहा है, हम लोग किसान मजदूर हैं, हम लोग का कोरोना होगा ही नहीं। हम लोग बिहार में कोरोना का कोई असर नहीं है। कोरोना कोई नई बीमारी नहीं, हर कोरोना के नाम पर लूट है, दहशत है, पुलिस का लूट है। कोरोना कोई भारी संक्रामक बीमारी नहीं है। कोरोना चल रहा है, एक कोरोना नहीं है। कोरोना तो मतलब झूठों का बदनामी कर रहा है। कोरोना से तो आदमी का मतलब गरीब आदमी को मार कर, आज बड़ा आदमी के पास कोरोना थोड़ी है। जिसका पास 10 गो ट्रक है, उसका पास मतलब कोरोना थोड़ी है। ट्रक बंद है कोरोना से। चल रहा है मास्क, कोरोना कहाँ है? कोरोना कुछ नहीं है, सब झूठ का सवाल है खाली। अगर कोरोना का अगर कोई दिक्कत हो जाता तो चुनाव का डेट बढ़ाया जाता। चुनाव का डेट नहीं बढ़ाया, इसके बारे में सरकारी नहीं। चेन्नई में साड़ी के शोरूम की तस्वीरें देखिए। लगता ही नहीं इस राज्य में अकेले मंगलवार को 3,000 से ज्यादा केस आए और कुल आंकड़ा 7 लाख को छूने वाला है। यही हाल देश के दूसरे बाजारों का भी है। इसलिए पीएम मोदी को ये अपील करनी पड़ी। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं,
आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। ये त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे ऐसा वातावरण चाहता हूं और इसलिए मैं बार बार हर देशवासी से आग्रह करता हूं। कोरोना के खिलाफ अब तक की जंग में भारत कामयाब रहा है। भारत में अब तक 67 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। 9 करोड़ 60 लाख टेस्ट के साथ हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। इन कोशिशों के बाद अब एक दिन में नए मरीजों की तादाद 50,000 से कम हुई है। 29 जुलाई के बाद हर रोज एक्टिव केस में कमी आ रही है। संक्रमण को काबू में किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि अब कुल एक्टिव केस 7.5 लाख के करीब रह गए हैं, जबकि मृत्यु दर 1.52 तक नीचे आ गई है। लेकिन इन सारी सफलताओं पर ग्रहण लग सकता है, खासकर तब जब दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर दस्तक देने लगी है। इसलिए पीएम के संदेश को समझिए और उसका पालन कीजिए।